ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 12वां अध्याय दक्ष द्वारा देवी की आराधना। दक्ष प्रजापति ने किया देवी जी का जाप, तब दुर्गा आकर बनी, नृपुत्री हो आप। जगत जननी शिवा का यह उत्तम चरित्र सुनने के अनंतर देवर्षि नारद ने आगे का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3000 वर्षों तक व्रती दक्ष ने दीर्घ तप किया, जिसके जगत जननी से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। प्रजापति ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के कार्य के लिए आपको स्मरण किया है। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित करो, जिससे वह आपको अपनी अर्धांगिनी सॉरी संगत जी, मैंने एक लाइन स्किप कर दी, सॉरी। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। आपका अवतार अभी नहीं हुआ है। आप उनको मोहित करो, जिससे वह आपको अपनी अर्धांगिनी रूप में ग्रहण करें। प्रजापति के आंतरिक मनोभावों को जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वह उनकी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इस वर को प्राप्त कर प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह घर आकर अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने लगे। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। सृष्टि बढ़ाते हेतु जो किया दक्ष ने काज, 13वें अध्याय में सुनो मुनीश्वराज। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति ने विविध प्रकार से मानसी सृष्टि की, पर उनमें विकास न होता देखकर मुझसे कहा। मैंने उन्हें उपाय बतला दिया कि तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया। पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि की चिंता में वह पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने की प्रस्तुत हुए। पर हे नारद जी, आपने उन्हें प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बहका दिया। पश्चात दक्ष ने पंचजन्य से पुनः हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किंतु वह भी अपने भाइयों की ही अनुगामी बने। दक्ष अपने पुत्रों को इस प्रकार विरक्त होते देखकर अत्यंत दुखी हुए और क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निंदा की और आपको शाप दे दिया कि तुमने भ्रमण करते हुए ही मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बहुत अहित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। मुनिवर, आप निर्मल साधु स्वभाव वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए प्रजापति के इस शाप को आपने अंगीकार कर लिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। प्लीज़ मेरी भूल चूक को माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।